कुणाल कामरा का नाम इन दिनों देश में सबसे ज्यादा चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। वो अपने काम यानी कि स्टैंड अप कॉमेडी के लिए जितना जाने जाते हैं, उतना ही वो विवादों से जुड़े रहने के कारण भी अपनी एक खास पहचान बना चुके हैं। ऐसे में उनके नाम का फिर से सुर्खियों में आने का कारण उनका एक हालिया बयान या कहें कि व्यंग है, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी है और शिवसेना गुट को लेकर तंज कसा है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि पीएम मोदी और अमित शाह को निशाना बनाते हुए कटाक्ष भी किया है, जिसके बाद से महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई हो गया है। हर कोई उनके इस अभद्र कमेंट की आलोचना कर रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि कुणाल कामरा किसी विवाद से घिरे हों। इससे पहले भी उनका नाम कई विवादों से जुड़ चुका है। ऐसे में कब और कैसे वो विवादों से घिरे, क्या है उनसे जुड़ा विवादों का इतिहास, इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल कुणाल कामरा, जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो अपने राजनीतिक व्यंग और सरकार विरोधी बयानों के लिए अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। हाल ही में उन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव से जुड़े राजनीतिक मामले को लेकर उद्धव ठाकरे से बगावत कर एकनाथ शिंदे द्वारा शिवसेना को गुट से अलग होकर चलाने के संबंध में अपने कॉमेडी शो में तीखे व्यंग किए थे। उन्होंने शिंदे को गद्दार तक कह दिया था। वहीं शिंदे और बीजेपी गठबंधन पर भी टिप्पणी की थी। ऐसे में उनके इस विवादास्पद बयान के आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ही आ गया। हर जगह उनके इस बयान की चर्चा होने लगी। बीजेपी नेता से लेकर शिवसेना के नेता तक उनके इस बयान की निंदा करते नजर आए। ऐसे में चर्चा के केंद्र में आए कुणाल कामरा की स्टोरी क्या है, वो कॉमेडी में कैसे आए, पहले वो आपको बताते हैं। कुणाल कामरा मुंबई से ताल्लुक रखने वाले हैं। उनका जन्म 3 अक्टूबर 1988 को हुआ था। उनकी लाइफ की जर्नी थोड़ी सी अलग रही। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एडवर्टाइजिंग में की थी, जिसके बाद वो स्टैंड अप कॉमेडी में चले गए। जब वो 17 साल के थे, तब उन्होंने MTV के प्रोडक्शन टीम में इंटर्नशिप की। उसके बाद वो प्रसून पांडे के एड फिल्म प्रोडक्शन हाउस कॉर्कोइस फिल्म्स में चले गए। वहाँ पर उन्होंने प्रोडक्शन असिस्टेंट के पद पर रहकर काम करना शुरू किया। हालांकि उनकी रुचि बदली और उन्होंने 2013 में स्टैंड अप कॉमेडी में कदम रखा। उसके बाद उन्होंने 2017 में रमित वर्मा के साथ मिलकर एक पॉडकास्ट शो शट अप या कुणाल शुरू किया। इसी शो पर किए गए उनके कमेंट की चर्चा इन दिनों हो रही है। ये एक टॉक शो है जिसमें राजनीतिक हस्तियों से लेकर पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता तक आते हैं। मुख्यतः इस शो में राजनीतिक व्यंग, लाइफ से जुड़े बेतुके संवाद, किसी भी टॉपिक पर चुटकुले या तंज के माध्यम से कॉमेडी के रूप में इसे प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि अपने व्यंग्यात्मक रवैये की वजह से वो कई बार विवादों में फंस चुके हैं। ऐसे में क्या रहा है उनका विवादों से नाता, वो भी आपको बताते हैं। कुणाल कामरा से जुड़ा पहला विवाद कुछ ऐसा रहा कि वो 2020 में इंडिगो की फ्लाइट में थे, जहां उनकी मुलाकात रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से होती है, जहां पर वो अर्नब से पत्रकारिता से जुड़े तीखे सवाल करने लगते हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुआ, वैसे ही उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए इंडिगो एयरलाइंस समेत कई एयरलाइंस ने उनके उड़ान पर प्रतिबंध लगा दी। वहीं 2020 में ही कुणाल ने सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका पर भी टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे का मजाक उड़ाया था। उनकी ये टिप्पणी अर्नब गोस्वामी को मिली जमानत के बाद आई थी, जिसमें अर्नब को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में जमानत मिली थी। उनकी टिप्पणी के लिए उन पर अवमानना की कार्रवाई की गई थी। इसके अलावा कुणाल ने ओला के CEO भाविश अग्रवाल की भी आलोचना की थी। उन्होंने ओला कंपनी पर रिफंड के मुद्दे को लेकर कस्टमर द्वारा की जाने वाली शिकायत पर कंपनी की कार्य प्रणाली पर तंज कसा था। वहीं 2022 में उन्होंने विश्व हिंदू परिषद को एक चिट्ठी लिख नाथूराम गोडसे की निंदा करने के लिए कहा था। ये इसलिए कहा गया था क्योंकि इससे पहले गुड़गांव में उनके शो को विश्व हिंदू परिषद ने धमकी देकर बंद करवा दिया था, जिसके बाद उन्होंने ये पत्र लिखकर जताया कि VHP साबित करे कि वो हिंदू समर्थक हैं और आतंकवाद विरोधी हैं, जिससे उन पर हिंदू धर्म का अपमान करने का आरोप लगा था। वहीं कुणाल पर सलमान खान का मजाक उड़ाने का भी आरोप लगा है, जिसमें उन्होंने सलमान खान पर चल रहे 2 कानूनी मामलों को लेकर जोक किया था, जिसके बाद उन पर मानहानि का मुकदमा किए जाने की खबर सामने आई थी। तो कुछ इस तरह रहा कुणाल कामरा का कॉमेडी और विवादों से जुड़ा सफर। वहीं अब एक और नया विवाद इन दिनों उनके नाम का राग अलाप रहा है। अब ऐसे में देखना ये है कि कुणाल कामरा महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े अपने अपमानजनक कमेंट को लेकर अपने ऊपर लगे इन आरोपों से कब बरी होते हैं, और देखना ये भी है कि क्या इससे उनकी लोकप्रियता पर कोई असर पड़ेगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।